बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने हैमिंग कोड को स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने एरर करेक्शन टेक्निक है ये वाली, तो मैंने इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया था आप लोगों को। तो इंट्रोडक्शन के हवाले से मैंने आपको बताया था कि इसमें कौन कौन से फार्मूला यूज़ होते हैं और हैमिंग कोड कैसे काम करता है। अभी आज हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हैमिंग कोड के हवाले से, सेंडिंग साइड से और रिसीविंग साइड से, कि ये कैसे हम हैमिंग कोड जो है रिडंडेंट बिट सेंड करते हैं और उसका रिसीविंग साइड पे कैसे उसको डाटा अगर करप्ट हो जाता है तो उसको कैसे रिकवर किया जाता है। तो हैमिंग कोड के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा ये रिवाइज़ कर लेते हैं। ये बेसिकली एरर करेक्शन टेक्निक है, ठीक है। तो जो कि आपका सेंडिंग साइड से रिडंडेंट बिट सेंड होती है और रिसीविंग साइड पे एरर को करेक्ट किया जाता है। तो उसके अलावा ये जो है इसके लिए डिफरेंट जो फार्मूला यूज़ होते हैं रिडंडेंट बिट के लिए, कि कितनी बिट्स हैं जो हम लोगों ने साथ सेंड करनी है डाटा ओरिजिनल डाटा के साथ। तो 2 रेज़ की पावर r ग्रेटर देन इज इक्वल टू m प्लस r प्लस 1। r इसमें रिडंडेंट बिट है और m ओरिजिनल डाटा होता है। तो ये फार्मूले से हमें पता चलता है कि हमने कितनी बिट्स जो हैं वो सेंड करनी है, और ये बिट्स जो हैं जो एक्चुअल डाटा होता है उसके अंदर रखी जाती हैं, मिडल के अंदर ये इस तरह के एडजस्ट की जाती है ताकि कोई भी बिट स्किप हो तो उसी वक्त आइडेंटिफाई हो जाए और वो करेक्ट हो जाए रिसीविंग एंड पे। तो ये कुछ पैरिटी बिट्स के ऊपर हमने बात की थी। पैरिटी बिट क्या होती है? नंबर ऑफ वंस इवन हो तो उसको इवन पैरिटी बिट कहते हैं। अगर ऑड पैरिटी बिट हो तो नंबर ऑफ वंस ऑड बनाने होते हैं, ठीक है। और उसके लिए रिडंडेंट बिट अगर पहले से इवन है, इवन पैरिटी के अंदर अगर इवन है नंबर ऑफ वंस तो फिर हम 0 लगा के उसको इवन ही रहने देते हैं। अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है तो हम 1 लगा के उसको क्या करते हैं, इवन बना देते हैं। ऑड पैरिटी बिट का मीनिंग ये है कि नंबर ऑफ वंस जो है अगर इवन हो तो हम 1 लगा के ये एक और 1 लगा के रिडंडेंट बिट एज ए रिडंडेंट बिट 1 लगा के उसको ऑड बना देते हैं। अगर वो पहले से ऑड है तो हम फिर 0 लगा के उसको पहले ऑड ही रहने देते हैं। तो ये है थोड़ा सा उसका एक डिफरेंट एक सिनेरियो। ये आपका जो ये स्लॉट्स इस तरह हम यूज़ करेंगे। तो मैंने ये खुद से एक जो है हैमिंग कोड के हवाले से एक एग्जांपल कोड की है। मैं आपको इस एग्जांपल के बारे में डिटेल से डिस्कस हम करते हैं, फिर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ कि ये कैसे एग्जांपल जो है वो यूज़ की गई है। सबसे पहले है कोड क्या हैमिंग कोड के अंदर जो कोड है वो कैसे जाएगा। पहले डाटा बिट्स होंगी, ओरिजिनल डाटा प्लस पैरिटी बिट जिसको हम रिडंडेंट बिट बोलते हैं। ये 2 उसके पार्ट होंगे। पहला है डाटा बिट, आपका डाटा बिट ओरिजिनल बिट, और उसके साथ हम रिडंडेंट बिट सेंड करेंगे जो कि पैरिटी बिट होंगी। वो पैरिटी इवन भी हो सकती है, वो पैरिटी ऑड भी हो सकती है। तो इन जो डाटा आपका है डाटा बिट जो है उसके फर्दर 2 चीज़ें होंगी, कोड वर्ड क्रिएशन होगी और कोड वर्ड एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन होती है। कोड वर्ड क्रिएशन में क्या होता है, सबसे पहले ये देखें कि लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो 8 बिट हैं। हमारे पास कितने बिट हैं? 8 बिट हैं। तो ये बेसिकली राइट टू लेफ़्ट आपने इसको किस तरह लिखना है, राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखना है। जिस तरह में ये बनाया हुआ है ये इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, राइट टू लेफ़्ट की तरफ आपने इसको लिखना है। तो सबसे पहले हमने आप ये देखेंगे ये फर्स्ट प्लेस है 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट नहीं करना है इसको। ये पोजीशंस हैं बेसिकली। ये पोजीशन 1 है बिट की, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 है। और ये कैसे लिखना है, ये P1 P2 D3 P4 D5 D6 D7 D8। ये जो P है ये पैरिटी बिट्स हैं, ठीक है। और ये D है ये डाटा बिट है। तो अब हम इसको ऊपर बात करते हैं। अगर मिसाल के तौर पे ये 8 बिट है तो आपने 8 डिफरेंट जो है ये सेल बना लेने इस तरह। 1 पोजीशन उसके ऊपर 1 से लेकर 8 तक आपने आइडेंटिफाई कर देनी है। अब ये कैसे लिखते हैं,
ये नीचे वाला जो है P1 P2 D3 P4 फिर D5 D6 D7 फिर P8, तो ये है यहाँ पे सेकंड पॉइंट। फर्स्ट स्टेप में आपने इस तरह इसको लिख लेना पोजीशन में कि कितनी बिट्स हैं आपके पास, वो बिट्स दी होंगी तो आपने इस तरह लेट्स सपोज ये बना लेना है। उसके बाद ये अभी आपने नहीं लिखना, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये हम कैसे लिखते हैं। ये नीचे वाला पैरिटी P1 और P2 D3, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका ये है कि मार्क ऑल बिट पोजीशन, ठीक है, डेट आर पावर ऑफ 2 एज ए पैरिटी बिट। अब जो भी पावर ऑफ 2 में आएंगी वो सारी की सारी पी बिट होंगी, पैरिटी बिट होंगी। मिसाल के तौर पे हम स्टार्ट करते हैं 2 रेज की पावर 0। देखें दोबारा पढ़ें, मार्क ऑल बिट पोजीशंस, आपने सारी उन बिट पोजीशन को मार्क कर लेना है जो 2 रेज की पावर में आती हैं। जो 2 रेज की पावर में आएंगी उनको हम लिखेंगे पैरिटी बिट, जो 2 रेज की पावर में नहीं आएंगी वो डाटा बिट होंगी, और जो 2 रेज की पावर में आ जाएंगी वो आपकी पैरिटी बिट होंगी। मिसाल के तौर पे हम 2 रेज की पावर 0 अगर हम लिखते हैं तो उसका मीनिंग आता है 1। 2 रेज की पावर 0, आंसर क्या आता है 1। और ये बिट जो है आपकी बिट नंबर 1 जो है पोजीशन नंबर 1 है, 2 रेज की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये बिट पोजीशन 1 है, इसका मीनिंग ये है कि ये पैरिटी बिट है। कौन सी बिट है? पैरिटी, क्योंकि ये 2 रेज की पावर में आ रही है। तो 2 रेज की पावर 0 का मीनिंग है 1, और ये जो पोजीशन 1 है इसको हम कह देंगे ये पैरिटी बिट है, और पहली पैरिटी बिट है P1, इसको लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे 2 रेज की पावर 1। 2 रेज की पावर 1 का मीनिंग होता है 2। ये मैथ का एक सिंपल सा ये रूल्स हैं। 2 रेज की पावर 1 का मीनिंग होता है 2। अब बिट नंबर जो पोजीशन नंबर 2 कौन सी है? ये भी एक पैरिटी बिट है, इसको भी कह देंगे ये पोजीशन पैरिटी बिट 1 थी, तो ये सेकंड वाली जो होगी पैरिटी बिट 2 हो जाएगी। अब हम देखेंगे 2 रेज की पावर 1 भी हो गया, फिर 2 रेज की पावर 2 देखेंगे। 2 रेज की पावर 2 जब हम देखेंगे तो उसका आंसर होता है 4। 2 रेज की पावर 2 का आंसर क्या होता है? 4। अब ये जो फोर्थ पोजीशन है ये भी एक पैरिटी बिट है, तो हम इसको कह देंगे P4। 4 पोजीशन होती है, देखिए P पैरिटी बिट पोजीशन 1, पैरिटी बिट पोजीशन 2, पैरिटी बिट पोजीशन 4। इस तरह आपने ये इसको लिखना है। और ये देखें अब 3 जो होता है वो 2 रेज की पावर में नहीं आता, तो इसलिए ये पोजीशन नंबर 3 है, तो ये डाटा बिट होगी। जो पैरिटी बिट नहीं होती वो डाटा बिट होती। यहाँ पे हम डी पोजीशन कौन सी है? 3, तो यहाँ पे हम पोजीशन 3 लिख लेंगे। तो ये इस तरह होता है। उसके बाद 2 रेज की पावर 3 है, 2 रेज की पावर 3 कौन सी? 8 आती है, तो 8 पोजीशन कौन सी है? ये वाली, तो ये भी पैरिटी बिट होगी। तो यहाँ पे P पैरिटी बिट है और पोजीशन कौन सी है? 8 पोजीशन है। और इसके दरमियान जितनी भी होंगी ये देखें D होगी, ये भी 5 भी 2 रेज की पावर में नहीं आता, 6 भी 2 रेज की पावर में नहीं आता, 7 2 रेज की पावर में नहीं आता, 8 2 रेज की पावर में आता था 8। तो इसके अलावा जितनी भी बिट होंगी पैरिटी बिट के अलावा वो डाटा बिट होगी। अब ये डाटा बिट है, पोजीशन कौन सी? 5, D5 हो गया। पोजीशन कौन सी? D6 हो गया। पोजीशन कौन सी? D7 हो गया। इस तरह आपने ये जो है पैरिटी बिट, ये देखिए पैरिटी बिट दरमियान में, मिडल में कुछ इधर आ रही है, कुछ ये दरमियान में आ रही है, कुछ इधर आ रही, बाकी डाटा बिट है। इस तरह हम इसको जो है वो बनाएंगे, ठीक है। पैरिटी बिट हमने डिफाइन कर ली, कैसे हम इस स्लॉट को कैसे बनाएंगे ये मैंने आपको बता दिया। अगर 8 बिट हैं तो आपने 8 सेल बना लेने हैं। फिर आपने क्या करना है, पैरिटी बिट वहाँ पे P लिखना है जहाँ पे 2 रेज की पावर की पोजीशन आ जाती है। मसलन 2 रेज की पावर 0, आंसर क्या था? 1, तो ये 1 कौन सी है? पैरिटी बिट है। पोजीशन कौन सी? 1 है, तो P1 लिख दिया। तो 2 रेज की पावर 1, इसका मीनिंग आंसर क्या था? 2, तो पोजीशन 2 पे जाएंगे तो वहाँ पे P लिख देंगे और साथ पोजीशन का नंबर लिख देंगे, 2 लिख देंगे। बाकी 2 रेज की पावर 2 4 आ जाता है, 3 स्किप हो गया, तो 3 कौन सा है? 3 डाटा बिट हो जाएगी, इधर D लिख देंगे और पोजीशन साथ लिख देंगे। तो ये इस तरह बेसिकली हम डिफाइन करेंगे। ये पहला स्टेप हो गया और ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में आप देखें, ऑल अदर बिट्स पोजीशन आर यूज्ड फॉर डाटा, ओरिजिनल बिट्स डेट यूज्ड टू ट्रांसमिट। अब वही बात जो मैंने आपको ऊपर बताई थी, पैरिटी बिट के अलावा बाकी जितनी पोजीशन होंगी वो डाटा बिट होंगी। यही ये तीसरा पॉइंट कह रहा है। तो ये आपको ये स्लॉट जो है वो मैंने बनानी सिखा दी है। इसको कहते हैं कोड वर्ड क्रिएशन। क्या बोलते हैं? कोड वर्ड क्रिएशन। अभी हमने एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन की तरफ जाना है।
अब हम बात करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई पैरिटी बिट वैल्यूज़। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी जो पैरिटी बिट है, ये देखें, ये बिट तो जो डाटा बिट है वो तो दी जाएगी, लेकिन पैरिटी बिट को हमने जो है वो आइडेंटिफाई करना है। पैरिटी बिट हम लोगों ने खुद जो आइडेंटिफाई करके डाटा बिट को देख के हमने पैरिटी बिट आइडेंटिफाई करनी है। तो ये क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई पैरिटी बिट वैल्यू। हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे पैरिटी बिट की वैल्यू को। तो ये है पैरिटी बिट्स यूज पोजीशन। हम एक फार्मूला होता है पैरिटी बिट को फाइंड करने का, वो ये होता है कि फाइंड P1 पोजीशन एंड वैल्यू। अगर हम पैरिटी बिट पोजीशन 1 की पैरिटी बिट की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए एक फार्मूला होता है चेक 1 स्किप 1, चेक 1 स्किप 1। एक पहला बॉक्स चेक करो, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स छोड़ दो, पहला बॉक्स चेक करो, फिर एक और छोड़ दो। ये चेक 1 स्किप 1, चेक 1 स्किप 1। पोजीशन 1 के लिए कौन सा फार्मूला होता है, चेक 1 स्किप 1, चेक 1 स्किप 1। अब हम इसको देखते हैं कि चेक 1 स्किप 1 क्या होता है। पहला उसने क्या किया, P1 के लिए पैरिटी बिट पोजीशन 1 के लिए, 1 के लिए मीनिंग चेक 1 स्किप 1, ये 1 ही है ना, तो चेक 1 भी होगा और स्किप 1 होगा, फिर चेक 1 होगा, फिर स्किप 1 एंड सो ऑन, इसी तरह चलता, चेक 1 स्किप 1, चेक 1 स्किप 1 चलता जाएगा। ये फार्मूला कैसे है, अब हम इसको देखते हैं। उसने कहा चेक 1, पोजीशन कौन सी है, चेक 1, पहली पोजीशन को चेक करो, तो मैंने 1 को यहाँ पे लिख लिया, चेक करके मीनिंग 1 को मैंने लिख दिया। और उसने कहा चेक 1 स्किप 1, दूसरा स्किप कर दो, पहला चेक 1 स्किप 1, एक चेक करो एक स्किप करो, 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 इस तरह आपने लिखना है। चेक 1 1 लिख दिया, 1 चेक कर लिया हमने, 1 लिख लिया, यहाँ पे 2 स्किप कर लिया, ठीक है ना, ये वाला एक चेक किया एक स्किप किया, दो सेकंड पोजीशन स्किप होगी। फिर तीसरी पोजीशन चेक 1, अब इधर आ गए, चेक 1 चेक 3 को चेक यहाँ पे लिख लिया, और अगली पोजीशन 4 स्किप 1 मीनिंग अगली 4 पोजीशन स्किप कर दी। फिर चेक 1 फिफ्थ पोजीशन पे आ गया, फिर फिफ्थ पोजीशन है यहाँ पे लिख ली, फिर स्किप 1, फिर छठी जो है वो स्किप कर दी, फिर चेक 1, फिर 7 जो है वो बिट जो है वो चेक कर ली, और 8 जो है वो स्किप कर दी, मीनिंग चेक 1 स्किप 1, इस तरह करते जाना। देखें, चेक 1 स्किप 1, चेक 1 स्किप 1, चेक 1 स्किप 1, चेक 1 स्किप 1, जिसके ऊपर चेक 1 आ जाता है वो लिखते जाना और स्किप वाला नहीं लिखना। तो ये क्या बन गया, 8 के बाद 8 स्किप हुआ तो 9 लिख दिया, 9 चेक हो जाएगा, तो लेट्स सपोज मैंने 9 भी लिख दिया, 9 भी लिख दिया, तो ये क्या बन गया 1 3 5 7 9। ये पैरिटी बिट, आगे मैं इसको बताऊंगा कि ये पोजीशन क्या है। तो ये पोजीशन क्या, P, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, P पोजीशन 1 पे क्या है P1, पोजीशन 3 पे क्या है D3, पोजीशन 5 पे क्या है D5, पोजीशन 7 पे क्या है D7। तो हम इस तरह इसको लिख लेंगे। बहरहाल ये मैंने अभी, हम आगे एग्जांपल को कोड करेंगे। ये P1 के लिए होता है, पैरिटी बिट पोजीशन 1 के लिए। तो पैरिटी बिट पोजीशन 2 के लिए क्या करेंगे, उसके लिए पोजीशन 1 के लिए क्या था, चेक 1 स्किप 1, तो पोजीशन 2 के लिए पैरिटी बिट 2 के लिए चेक 2 स्किप 2 हो जाएगा कि दूसरा चेक करेंगे तो 2 स्किप करेंगे, दूसरा चेक करेंगे 2 स्किप 2, ठीक है, इस तरह 2 चेक करेंगे 2 स्किप करेंगे। देखें, यहाँ से स्टार्ट करना है क्योंकि चेक 2 फिर स्किप 2 करना है, चेक 2 पहले 2 वाला चेक करना है, फिर 3 वाला चेक करना है। उसने कहा 2 चेक करो, चेक 2 और स्किप 2, 3 4 स्किप कर देना, फिर 2 आगे वाले चेक कर लेने, 2 चेक 2 6 और 7 को चेक करना है, और 8 9 को स्किप कर देना। देखें इस तरह लिखा हुआ 2 3 चेक 2 2 3 चेक किए, फिर 2 स्किप कर दिए, आगे वाले 4 5 स्किप कर दिए, फिर 6 7 चेक किए, फिर 7 8 6 7 चेक किए, फिर 8 9 स्किप कर दिए, और 10 11 जो है वो चेक कर लिए। इसी तरह सो जितनी भी बिट्स आपकी होंगी उसके लिहाज से आपने चेक 2 स्किप 2, 2 चेक करते जाना, 2 स्किप करते जाना, 2 चेक करते जाना, 2 स्किप करते जाना, लेकिन सेकंड पोजीशन से चेक करना। फर्स्ट वाला तो हमने देख लिया ना, अब सेकंड वाले को हम देखना, तो यहाँ से चेक करना शुरू करना, चेक 2 स्किप 2, चेक 2 स्किप 2, अगर और भी होंगे तो 7 और भी। ये सेकंड पैरिटी। अब देखें चेक 2 का मीनिंग ये है कि ये 2 3 6 7 10 11 आ गए, तो 2 पे क्या है P है, तो यहाँ पे लिखेंगे P2, आगे D3, 6 पोजीशन पे D6,
7 पोजीशन में D7 और एंड सो ऑन। उसके बाद P4 पे क्या होगा, पैरिटी बिट 4 को हम चेक करेंगे। इसका मीनिंग है 4 पोजीशन है, तो इसका मीनिंग ये है कि चेक 4 स्किप 4, 4 चेक करो और 4 स्किप कर दो। यहाँ से हमने 4 चेक करने हैं। 4 यहाँ पे लिख लिया, पहला चेक हो गया, दूसरा 5 चेक कर लिया, 6 चेक कर लिया, 7 चेक कर लिया, और आगे 8 9 10 11 ये स्किप, 4 स्किप कर दिए, 4 चेक किए, 4 स्किप, फिर 12 13 14 15 ये हम लोगों ने चेक करके यहाँ पे लिख लिया। ये सिर्फ एग्जांपल बताने के लिए, अगर आपकी बिट 7 है तो आपने 7 तक ही रखना है, आगे नहीं चलना। ये इसकी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो सेट पैरिटी बिट पॉइंट नंबर 4, ये आपको समझ आ गई कि हम कैसे फाइंड करेंगे, इसकी एग्जांपल देखेंगे अब। सेट पैरिटी बिट 1 इफ टोटल नंबर ऑफ वंस इन पोजीशन इट चेक इन ऑड। ये है इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी की बात करते हैं। अगर ऑड हो जाएंगे, इवन आपके नंबर ऑफ वंस ऑड हो जाएंगे तो हम 1 जो है लगा देंगे, ठीक है, पैरिटी बिट 1 सेट कर देंगे ताकि वो इवन हो जाए। अगर नंबर इफ द टोटल नंबर ऑफ वंस इन पोजीशन इज चेक टू इवन, अगर पहले से ही नंबर ऑफ वंस इवन है तो हम पैरिटी बिट को 0 सेट कर देंगे। तो ये है बेसिकली हैमिंग कोड का टेक्निक। तो अब हम देखते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई द पैरिटी रिडंडेंट बिट इन डाटा बिट। तो हम कैसे, अब ये सेकंड पॉइंट है, रिडंडेंट बिट को कैसे फाइंड करते हैं। तो कितनी, पहले तो अभी तो हमने पैरिटी बिट चेक की है ना कि कैसे लिखते हैं, पैरिटी बिट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फाइंड करते हैं। अब हमने ये चेक करना है कि पैरिटी बिट कितनी होंगी, नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स कितनी होंगी। तो ये फार्मूला है जो मैंने पहले भी बताया था, 2 रेज़ की पावर r ग्रेटर देन इज इक्वल टू m प्लस r प्लस 1। ये मैसेज होता है ओरिजिनल डाटा और r रिडंडेंट बिट होती है। मिसाल के तौर पे आपकी जो मैसेज बिट है वो m जो है, मिसाल का तो जो बिट हमने सेंड करती है वो 4 बिट है, तो हम m की जगह क्या पुट कर देंगे, 4 कर देंगे। अब हमने इस ओकेशन को सेटिस्फाई करना है कि r की ऐसी वैल्यू रखें कि ये ओकेशन जो है ये सेटिस्फाई हो जाए। हम r की वैल्यू लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ 3 कर देता हूँ, r की वैल्यू यहाँ पे मैंने कुछ काम किया हुआ, मैं r की वैल्यू 3 कर देता हूँ। तो r की जगह मैं 3 लिखता चला जाऊँगा। मिसाल के तौर पे 2 रेज़ की पावर 3, ठीक है, और ये मिसाल 2 रेज़ की पावर 3, ये 4 था, प्लस 1 होके कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये देखा प्लस 1 भी तो लिखा होगा ना, 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5 हो गया। r की जगह मैंने 3 लिख दिया, 2 की r जहाँ जहाँ पे r है वहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ 3 अज्यूम कर लेता हूँ, 2 अज्यूम करके देख लें, 1 अज्यूम करके देख लें, 3 अज्यूम करके देख लें। जहाँ पे इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होगी वो आपका जो है वो उतनी रिडंडेंट बिट होंगी, ठीक है। तो अगर देखें, अगर आपका ओरिजिनल बिट अगर 4 है, डाटा बिट अगर कितनी है 4 है, तो आप ओकेशन सेटिस्फाई करने के लिए लेट्स सपोज मैं 3 रख देता हूँ, तो 2 रेज़ की पावर 3 कितना 8 हो जाएगा, और 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 इज इक्वल टू 8, तो ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई है, तो ये आपका जो इक्वेशन है वो ट्रू हो जाती है। 8 इज इक्वल टू 8 है। तो आपको रिडंडेंट बिट कितनी चाहिए, r हमने क्या रखा था 3, तो इसका मीनिंग ये है कि अगर आपकी डाटा बिट 4 हो तो रिडंडेंट बिट जो होंगी, जो साथ जाएंगी, वो 3 बिट आपकी साथ जाएंगी। इस फार्मूले में जस्ट आपने पुट कर देना है। अगर आपको m जो भी दिया जाए आपने m की जगह पे वो वैल्यू पुट करनी है, और r आपने अज्यूम करते चलाना, 2 से 3 से 4 से, जहाँ पे आपकी ओकेशन सेटिस्फाई होती है वहाँ पे आपने उतनी आपकी जो रिडंडेंट बिट जो है वो आपकी साथ जो है वो सेंड होंगी। मिसाल के तौर पे मैं अगर r1 रख देता हूँ, यहाँ पे 2 रेज़ की पावर r को मैं कर देता हूँ 1, तो r 2 रेज़ की पावर 1 का मीनिंग है 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 4 प्लस 1 5 और प्लस 1 6, तो 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6 ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। फिर 2 रेज़ की पावर में 2 रखूंगा, फिर 3 रख के देखूंगा, फिर 4 रख के देखूंगा, जहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाई हुई उतनी आपकी r जहाँ पे आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उतना ही आपका r की जो वैल्यू है वो उतनी ही हो जाएगी। r रिडंडेंट बिट जो है वो उतनी ही जाएंगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने r3 रखा था, तब इक्वेशन सेटिस्फाई हुई थी, तो इसका मीनिंग है 3 बिट जो है वो ओरिजिनल डाटा बिट के साथ जाएंगी। ये एक बेसिकली सिंपल सा एक एग्जाम्पल है
एक बिट वर्ड 1011 इज टू बी ट्रांसमिटेड। एक बिट जो है एक वर्ड जो है वो ट्रांसमिट हुआ है जो कि 1011 4 बिट है। कंस्ट्रक्ट द इवन पैरिटी बिट हैमिंग कोड फॉर द डाटा। यहाँ पे उसने क्या कहा है, इवन पैरिटी बिट के बारे में उसने बताया है कि नंबर ऑफ जो वंस हैं उसको इवन करना है हमने। अगर ऑड होंगे तो पैरिटी बिट 1 कर देंगे, अगर इवन होंगे तो पैरिटी बिट 0 कर देंगे। तो यहाँ पे अब ओरिजिनल डाटा क्या है 1011, और ये देखें पोजीशन P1 P2 D3 P4 D5 D6 D7 ये मैंने आपको बनाना सिखा दिया है, ठीक है। और जहाँ पे अब आपने क्या करना है, जहाँ पे डाटा आ रहा है वहाँ पे आपने डाटा जो है वो लिखना शुरू कर देना। ये डाटा है, आपने डाटा की जगह लिखना है, ठीक है ना। ये आपकी यहाँ से लिखना शुरू करें, ठीक है, यहाँ से ये 1 सबसे पहले D, क्योंकि ये डाटा है, D3 में आप रहे, ये P पैरिटी बिट आप लोगों ने छोड़ देनी है, इसको तो मैं हमने आइडेंटिफाई करना है ना कि कौन सी पैरिटी बिट क्या होंगी। ये 1 हमने सबसे पहले D3 के ऊपर लिख देना। पहला D आया ना, पहली D की पोजीशन D3 है, इस 1 को हमने यहाँ पे लिख दिया। दूसरी D की पोजीशन ये D5 है, इसको यहाँ पे लिख दिया। फिर 0 को D6 पे लिख दिया, फिर D7 पे लिख दिया। आपकी 4 बिट थी तो आपके जो है वो कितने होंगे वो मैंने पीछे आपको आइडेंटिफाई करके दिया। अगर 4 बिट होंगी ओरिजिनल की तो आपका रिडंडेंट बिट कितनी होंगी, 3 जाएंगी साथ। ये देखें 3 P1 P2 और P4। ये कैसे बनाते हैं ये प्रीवियस में आपको समझा चुका हूँ। अब देखें इसको आपने बना लिया। अब ये P में पोजीशन क्या आएगी, ठीक है। हमने क्या किया था, हमने P1 को अब हमने लिखना है कि P1 को हम कैसे, P1 की वैल्यू क्या आएगी, उसके लिए मैंने बताया था फार्मूला चेक 1 स्किप 1 चेक 1 स्किप 1 चेक 1 स्किप 1 चेक 1 स्किप 1, ठीक है। चेक 1 P1 लिख दिया यहाँ पे, स्किप 1 P2 स्किप कर दिया, फिर चेक 1 D3 लिख दिया, फिर P4 स्किप कर दिया, D5 लिख दिया, D6 स्किप कर दिया, D7 लिख दिया। अब इनकी वैल्यू क्या है, अब P की वैल्यू तो हमने निकालनी है ना, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आगे कौन सा D3 की वैल्यू क्या है 1 है, D5 की वैल्यू 1 है, D7 की वैल्यू 1 है। तो आप ये देखें यहाँ पे वो बता रहा है इवन पैरिटी बिट है। इवन पैरिटी बिट का मीनिंग है अगर नंबर ऑफ 1 ऑड हुए तो हमारी पैरिटी हम क्या सेट कर देंगे 1, ताकि ये इवन हो जाए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स कितनी है, D7 की कितनी है 1, D5 की 1, D3 की 1, ये 1 2 3 ये 3 बिट है, इसको नंबर ऑफ बिट्स ऑड है, नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड है। इसका मीनिंग है पैरिटी बिट हम क्या सेट कर देंगे 1 सेट कर देंगे। इसका मीनिंग है P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, ठीक हो गया। इसी तरह अब हम पोजीशन P2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही चेक 2 स्किप 2 चेक 2 स्किप 2। तो चेक 2 का मीनिंग है P2 D3 P2 D3, फिर 2 स्किप कर देंगे P4 और D5 स्किप कर देंगे, D6 और D7 लिख देंगे, D6 और D7 लिख देंगे। अब P की वैल्यू तो अभी हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दें। D3 की वैल्यू क्या है 1, D6 की 0, D7 की 1। अब ये इवन पैरिटी, इसका मीनिंग है नंबर ऑफ वंस कितने हैं इसमें 1 2 इवन है, ये पहले से इवन है तो पैरिटी बिट हम 0 सेट कर देंगे, ताकि ये पहले से इवन है तो पैरिटी बिट जो है वो आपकी 0 सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे पैरिटी बिट क्या हम सेट कर देंगे, ये पैरिटी बिट हम 0 सेट कर देंगे। उसके बाद P4 है। अब P4 को कैसे चेक करेंगे, इसकी में क्या चेक 4 स्किप 4 चेक 4 स्किप 4, ये है टोटल यहाँ तक 4 है। P4 लिखेंगे चेक 4 P4 चेक करेंगे, फिर D5 चेक करेंगे, D6 चेक करेंगे और D7 चेक करेंगे। अगले तो वैसे स्किप हो जाएंगे ना, ठीक है। तो ये 4 लिखे हैं। अब P4 की वैल्यू तो फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। D5 की वैल्यू क्या है 1, D6 की वैल्यू 0, D7 की वैल्यू 1। अब ये दोनों क्या है, ये नंबर ऑफ वंस इसमें क्या है, इसमें नंबर ऑफ 1 क्या है इवन है, तो आपकी पैरिटी क्या सेट, ये पहले से इवन है तो पैरिटी 0 सेट हो जाएगी। तो P4 की वैल्यू क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। अब ये हैमिंग कोड क्या है, फिर अब आपका इसके साथ क्या जाएगा 1 0 1 1। अब रिडंडेंट बिट जो पैरिटी बिट मिला के ये कैसे जाएगा, ये देखें 1 0 1 0 1 0 1, ये बिट अब जाएंगे, ये देखें 1 0 1 0 1 0 1,
ठीक है। इसमें पैरिटी बिट क्या है ये हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो नहीं पता चलेगा, ये बाद में, ये यहाँ से हम देख के पता करेंगे ना। ये पैरिटी बिट है, एक ये पैरिटी बिट है और एक ये वाली पैरिटी बिट है। ये पैरिटी बिट है, 3 पैरिटी बिट है और 4 डाटा बिट है। तो नंबर ऑफ बिट कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो हम लोगों ने सेंड कर दी हैं। देखिए ये है हमारा जो किस तरह हम डाटा पैरिटी बिट को सेंड करेंगे, ठीक हो गया। और अब हम इसको देखते हैं रिसीविंग साइड पे। हम मिसाल के तौर पे हमें ये एक इस तरह की एग्जांपल दी है, इफ़ 7 बिट हैमिंग कोड इज़ रिसीव्ड एज 1011 अज्यूम इवन पैरिटी। ठीक है, यहाँ पे इवन पैरिटी का बता चुके हैं। स्टेट वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, इफ़ नॉट देन लोकेट द बिट इन एरर। ये पैरिटी बिट हमें, ये पैरिटी बिट और सारी बिट मिला के उसने ये रिसीविंग साइड पे हमने इसको अब रख दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरह हम ये एक बनाएंगे, ये इस तरह बनाएंगे। हम लिखेंगे 1011 क्योंकि इसमें पैरिटी बिट भी है, क्योंकि ये रिसीविंग साइड पे है। तो ये एज इट इज़ आपने इस तरह, क्योंकि ये 7 हैं तो इस तरह आपने 7 बॉक्स बनाने हैं। ये बॉक्स मैं बनाना सिखा चुका हूँ। P1 क्यों लिखना है, P2 किधर लिखना है, D3 D, इस तरह आपने बॉक्स बना लेना है और यहाँ से स्टार्ट करना लिखना है। ये देखें लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से 1 1 0 1 1 0 1, इस तरह आपने लिखते जाना। अब हमने चेक करना है कि इसमें एरर है कि नहीं। ठीक है, आपने वैसे ही चेक करना है। देखें चेक 1 स्किप 1, चेक 1 स्किप 1, P1 फाइंड करने के लिए ना। ये देखें P1 यहाँ से स्टार्ट, ये देखें यहाँ से P1 मैंने स्टार्ट किया। तो अब मैंने अब यहाँ पे देखें चेक 1 स्किप 1, चेक 1 स्किप 1, चेक 1 स्किप 1, चेक 1 स्किप 1। ठीक है, चेक 1 P1 D3 D5 और D7 और इनकी वैल्यू यहाँ पे रखें। P1 की वैल्यू 1 है, D3 की वैल्यू 0 है, D5 की वैल्यू 1 है और D7 की वैल्यू 1 है। अब देखें ये नंबर ऑफ वंस कितने हैं, डाटा बिट में सिर्फ देखने हैं। नंबर ऑफ 1 कितने हैं, इवन। नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 2 है जो कि इवन है। तो यहाँ पे पैरिटी बिट 1 कैसे सेट कर दी, ये तो पहले इवन थे। इसका मीनिंग है यहाँ पे 0 होना चाहिए था, तो ये एरर है। समझ आ गई ना। ये नंबर ऑफ वंस जो है ये तो पहले से ही इवन है, तो उसने पैरिटी 1 कैसे सेंड कर दी भाई, यहाँ पे तो 0 आना चाहिए था। अब उसने यहाँ पे लिख दिया ये एरर है। ठीक है, P1 अब उसने ये जो एरर आएगा उसको उसकी जगह हम 1 ही लिखते जाएंगे। ये देखें P1 को 1 ही लिख देंगे, ये एरर है। ठीक है ना, इसको उठाया, ये कीमत रखी, यहाँ पे रखते हैं 1। अब P2 की पोजीशन 2 की डाटा को चेक करते हैं। वही चेक 2 स्किप 2, चेक 2 स्किप 2, यहाँ से चेक करें, 2 चेक करेंगे, 2 स्किप करेंगे, 2 चेक करेंगे। इस तरह ये P2 D3 D6 D7 हो गया। तो इनकी वैल्यू क्या होगी, P2 की वैल्यू 1 है, D3 की 0 है, D6 की 0 है, D7 की 1 है। अब नंबर ऑफ 1 कितने हैं, नंबर ऑफ 1 डाटा में सिर्फ डाटा तक आपने देखना है। डाटा जितने D इनकी वैल्यू सिर्फ देखनी, ये एक ही है। इसका मीनिंग है ये ऑड, नंबर ऑफ 1 कितने हैं, ऑड है। तो इसका मीनिंग है पैरिटी 1 होनी चाहिए थे। तो ये जो है वैल्यू आपकी, ये आपका इसमें एरर नहीं है, तो आप लिख देंगे नो एरर। इसको क्या लिख देंगे, नो एरर लिख देंगे। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे ये अगर एरर ही नहीं आया तो हम पैरिटी बिट आपको पता है डिस्कार्ड कर देते हैं। डिस्कार्ड का मीनिंग है हम 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे P2 को हम 0, यहाँ पे P2 1 है लेकिन ये एरर ही नहीं आया, तो हमने इस 1 को क्या करना है, तो हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, मीनिंग हम इसको 0 कर देंगे। ठीक है, जिस पे एरर होगा वो एक्टिव होगी। अब P4 पे इसका मीनिंग है यहाँ से चेक 4 स्किप 4, तो चेक ये सारे चेक होंगे ना, P4 D5 D6 D7, P4 D5 D6 D7, इनकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी। अब ये देखें ये डाटा तक हमने देखना है, जितने DD हैं उनकी देखने हैं नंबर ऑफ 1। ये 2 हैं, नंबर ऑफ 1 इसके 2 हैं, तो ये इवन है, ये तो पहले इवन है, तो ये P4 को तो 0 होना चाहिए था, तो ये भी एरर आ गया। ठीक हो गया ना, ये तो पहले से इवन है तो यहाँ पे 0 होना चाहिए था, इसने तो फिर 8 बना दिया। तो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे एरर है। तो P4 की जो वैल्यू है वो 1 हमने एज इट इज लिख दी, जिस पे एरर नहीं है उसको हम 0 कर देंगे। अब देखें, अब यहाँ पे P1 की वैल्यू क्या थी, 1,
P2 की इसके एरर नहीं था, ये 0 कर दी हमने, P4 की 1। अब हमने इसको 101 को हमने डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर देना है। तो ये 101 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, जो आपको DLD में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो ये पोजीशन, ये आंसर आएगा 5। 101 का डेसिमल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 5 का मीनिंग है 5th बिट जो है वो आपकी जो है 5th बिट इस पूरे कोड के अंदर वो आपकी एरर थी, वो फ्लिप हो गई है। तो अब हम यहाँ से फाइंड करते हैं 5th पोजीशन कौन सी, 1 2 3 4 5, ये 5th पोजीशन है, ये एरर है, इसको 0 होना चाहिए था, ये 1 हो गई थी, डिस्टॉर्शन या क्रॉस टॉक की वजह या किसी और वजह से ये 1 होगी, इसको 0 होना चाहिए। हम इसको क्या कर देंगे, 5th पोजीशन को 0 कर देंगे और हमारे पास करेक्ट डाटा क्या आ जाएगा, ये देखें 1 0, यहाँ पे 1 था, हमने इसको करेक्ट कर लिया, इसको 0 कर दिया। अब हमारे पास सही डाटा क्या है, 1 0 0 1 0 1 1। ठीक है, तो इस तरह हम डाटा को जो है हैमिंग कोड के थ्रू हम उसको करेक्ट कर लेंगे। तो आज का लेक्चर काफ़ी टेक्निकल है, अगर आपको कहीं पे कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका आंसर लाजमी दूंगा। तो आपने हाईलाइट करना है कि यहाँ पे मुझे जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, उसको हैंड रिटन लिख लें। ठीक है, कि ये जो है इस पॉइंट की समझ नहीं आई तो मैं आपको हैंड रिटन जो है वो आंसर दूंगा ताकि आपको एग्जाम्पल समझ आ सके। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।